बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और उसका पार्ट 1। तो इसमें हमें सबसे पहले ए दिया गया है मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स भी दिया गया है। इसका पार्ट 1 है 3a माइनस 2b, मतलब कि 3a, इस 3a ये हमारे पास 3a की वैल्यू दी गई है, वो लिख देते हैं हम, इसके साथ 3 लिख देंगे और 1 माइनस 2 3 4। अब -2b है तो 2 लिख के, और b की वैल्यू ये है 0 7 -3 8, ये भी लिख देंगे। अब हम 3 को तमाम बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बाय 3 है तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी 3 मल्टीप्लाई होगा। ये मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हम बाहर नेगेटिव रहने देंगे। 0 से मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2। अब 3 1 3 आएगा, ये -6 आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर 9 आ जाएगा, 3 3 9 और 3 12, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 0 14, ये हमारे पास -6 आ जाएगा, ये 2 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो हम अंदर इनकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी और दोनों मैट्रिक्स आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे 3 है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 0 आ जाएगा। -6 है इसका दूसरा वर्ड, तो इसका भी दूसरे वर्ड से माइनस होगा। यहाँ पर माइनस है तो ये -14 आ जाएगा। ये 9 है और इसका यहाँ पर जो वर्ड बढ़ रहा है वो है -6, तो इस माइनस से -6 मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब यहाँ पर माइनस ये 12 है और ये -16 हो जाएगा। हम इनको आप सिंपली लिख देते हैं। 3 0 में से 3 या तो 3 का 3 आएगा, ये आ जाएगा -20, क्योंकि माइनस की अलामत साथ आएगी। ये 6 माइनस का है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 9 + 6 आ जाएगा। और 12 - 16 है तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में माइनस होंगे, तो माइनस की अलामत आएगी, क्योंकि 16 बड़ा है, माइनस वाली अलामत बड़ी है, तो वो हमारे पास माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस की अलामत बड़ी है। अब एक और स्टेप भी कर लेते हैं, इक्वल टू डाल के इधर इसी पेज पे 3 वैसे आ जाएगा, -20 और ये आ जाएगा 14 और ये -4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 6 का ही हमारे पास पार्ट 2 है। इसमें अब उसने हमने दिया है ये वाला फाइंड करें। तो सबसे पहले हम यही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर अब लिख देते हैं 2, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की 1 -2 3 4 और माइनस, इसका ट्रांसपोज भी साथ में ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेना है हमने। 3 बी आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास है 0 7 -3 8, साथ में इसका भी ट्रांसपोज है, इसलिए ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहले हमने इनका ट्रांसपोज लेना है, तो बाद में इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, तो पहले ट्रांसपोज ले लें। तो उसमें आपको पता है कि कितारों को जो है, जो उसकी राउज हैं उनको कॉलम में और कॉलमों को राउज में तब्दील कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये एक राव है, इसको हम कॉलम में तब्दील करेंगे, ये इस तरह लिखी गई है ना, तो अब हम इसको वर्टिकल कॉलमों में लिख देंगे 1 और 2 नीचे आ जाएगा, -2 ये तब्दील हो जाएगा। एक राव ये है, इसको भी हम अब कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 3 ऊपर चला जाएगा, अब इस तरह ये ऊपर 3 आ जाएगा और 4 अपनी जगह पर ही रहेगा। ये इसका ट्रांसपोज
आ गया। अब -3 है, इसका भी वैसे ही ट्रांसपोज लेंगे। 0 7 है, इस तरह देखो, इसको अब हम बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल शक्ल में ले आएंगे, इस कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। -3 8 है तो -3 ऊपर आ जाएगा, इसका चेंज कर देंगे हम, इसका -3 8, ये भी इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से, इसको -3 से। 1 × 2, 3 × 2, -2 मल्टीप्लाई ये वाला 2, तमाम वर्ड से मल्टीप्लाई होगा, और 2 × 4। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे माइनस के अलावा लिखेंगे, 0 × 3, -3 × 3, 7 × 3, 8 × 3। अब ये वैसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम, ये आ जाएगा 2, ये 6, ये -4, 4 2 8, माइनस की अलामत लिख देंगे, 0 -9 21 24। अब इनके दोनों को आपस में नेगेटिव करना है, इसके साथ नेगेटिव की अलामत भी है, तो हम 2, यहाँ पर अब नेगेटिव 0 आएगा, 6 नेगेटिव ये वाला, और ये वाला क्या है, -9 -4, इधर कौन सा वर्ड है, 21, और साथ में ये साइन आएगा -21। अब आ जाएगा 8, और यहाँ पर कौन सा है, 24, और साथ में साइन आएगा माइनस का। तो 2 में से 0 हो गया, 2 का 2 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम 2 ही लिख देंगे। और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके, 6 + 9 आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -4 है और -21 और माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, और साइन आता है माइनस का, तो ये आ जाएगा 25। यहाँ पर अब आप खुद देख लें कि यहाँ पर इन दोनों का हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -16, क्योंकि 24 बड़ा है, तो बड़े की अलामत आती है हमेशा साथ में, तो यहाँ पर माइनस की अलामत आएगी, और ये आपस में माइनस होकर बचेंगे 16। आगे यहाँ इक्वल 2, ये 15 -25 -16, ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। रहमान रहीम, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें उसने हमें कहा गया है कि आपने ये हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, और आखिर में इन्होंने कहा है डिफाइंड ए एंड बी। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है और यहाँ पर ये बी लिखा हुआ है, हमें इन ए और बी की वैल्यू मालूम करना है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो उसके लिए वैसे ही लिख देंगे इनको, 2 आ जाएगा, ये 2 4 -3a +3 1, ये बी आ जाएगा 8 -4, यहाँ पर इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब ये हमारा 2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2, 2 × 4 -3 × 2, a × 2 प्लस, अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1, 3 × b, 3 × 8, 3 × -4। यहाँ पर इज इक्वल टू में ये कॉलम वैसे ही आ जाएगा, 7 10 और 18 1। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ये 8 -6
ये 2a आ जाएगा। यहाँ पर प्लस और ये वाला 313 और ये 3b आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3b और ये हमारे पास 24, ये हमारे पास -12 इज इक्वल टू 7, 18, 10, 1। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, तो इसके लिए 4, इसका पहला वर्ड, इसके पहले वर्ड से 3, इसका दूसरा, इसका भी दूसरा 8 प्लस 3b -6 और ये इसका ये वाला 24 प्लस 24, ये 2a -12 इक्वल टू 7, 10, 18, 1। अब इनको सोल्व कर लेंगे। 4 प्लस 3 हमारे पास 7 आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि प्लस नहीं हो सकते। 8 प्लस 3b और ये हमारे पास 18 आ जाएगा। 24 में से 6 गया तो 18 बचेगा। यहाँ पर 2a -12 है तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। 12 इज इक्वल टू 7, 10, 18, 1। अब जैसे कि ना आप ये मैट्रिक्स उसने इक्वल दिए हैं, तो मतलब कि इस मैट्रिक्स का हर इस जगह पर जो होगा वो दूसरे में भी वो बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर 7 है तो इज इक्वल टू में भी यहाँ पे 7 है। ये 18 है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भी 18 है। तो इसी तरह अब आप खुद हमें पता है कि 8 प्लस 3 भी है तो यहाँ पर 10 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। इस तरह अब ये 2a -12 है तो और इसके इस जगह पर 1 लिखा हुआ है तो ये भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो ये भी हम लिख सकते हैं 2a -12 इज इक्वल टू 1। अब हम इनमें से b की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें 3b लिखेंगे इज इक्वल टू 10 है। अब ये हमारा 8 है, यहाँ पर प्लस का है। अब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो भी वैल्यू हो जाती है वो माइनस की हो जाती है, तो हम इन्हें 8 को दूसरी तरफ लेके गए तो ये -8 आ जाएगा। 3b इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ 3 डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमने b की वैल्यू मालूम करी और यहाँ पर साथ में 3 भी है तो इसके साथ हम 3 डिवाइड कर देते हैं। तो जो काम इधर करो वो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, हम यहाँ पे भी 3 डिवाइड करेंगे। ये 3 इस 3 से कट जाएगा और b वैसे ही अकेला आ जाएगा और इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमने b की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमने a की मालूम करनी है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे a के लिए और यहाँ पर अब हमें 12 है, 12 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 2a इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगी, यहाँ -12 है तो वहाँ पर जाकर ये प्लस का 12 हो जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू की तरफ दूसरी तरफ जाकर उसकी वैल्यू साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर 2a लिख देंगे इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब हमें a की वैल्यू करनी है और साथ में 2 भी है तो हमने 2 को हटाने के लिए यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर दिया तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ भी 2 डिवाइड करेंगे, ये इससे कट जाएगा और a अकेला बच जाएगा और इज इक्वल टू 2 की तरफ 13/2 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए, b की वैल्यू भी आ गई और a